उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी लगी होगी। और साथ में आपने जो रैशनलाइजेशन चैप्टर है, आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 3 है आपका, जो रैशनलाइजेशन है वो भी आपने देखा होगा। वो मैंने एक्चुअली 1 शॉट में खत्म कर दिया था। उसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उन सब के बाद अब मैं एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप जब आर डी शर्मा की बुक खोलोगे तो ये आपको चैप्टर दिख जाएगा। एक्चुअली ये जो हमारी वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या चीज है। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। सिंपल सी बात तो यही होती है कि हम जो है ट्रेडिशनल पढ़ाने के तरीके से थोड़ा हटके पढ़ेंगे। और हर बार मैं यही करता हूँ कि आपको जो है एक आपके दिमाग में एक चीज बिठा दूं कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी नीड दिस चैप्टर, और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी। ठीक है, वही सब बात है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा ये भाषण मेरा क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रीवियस क्लासेस में लेके चलता हूँ। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्किप करके मत जाना, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे देखो दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 2 + 3 - 4 सिंपल, जो आप बोर्ड में सॉल्व करते हो ना, एक्चुअली वो वही तो आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से कहने का मेरा मतलब है जहां पे प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, डिवाइड भी आएगा, इनटू भी आएगा, लेकिन किसके साथ यूज किया जाएगा प्लस माइनस डिवाइड इनटू, वो नंबर्स के साथ यूज किया जाएगा। जैसे 2 + 3 - 4, 2 × 3 / 4, तो ये सब क्या आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सॉरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब ये नंबर्स। 2 + 3 - 4 दिस इज न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो आएंगे ही आएंगे, डिवाइड भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, लेकिन नंबर्स आएंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं प्लस लेके आऊंगा, माइनस भी मैं यूज करूंगा, डिवाइड भी मैं यूज करूंगा, इनटू भी यूज करूंगा, लेकिन मैं किसके साथ यूज करूंगा, वेरिएबल्स के साथ भी यूज करूंगा, कांस्टेंट के साथ भी यूज करूंगा। नहीं समझ में आया, एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने देखो जब अपनी 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा x + y, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने, x + y, या फिर x + y * z, कुछ ऐसे भी पढ़े होंगे आपने। तो यही होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब तो आपको अंतर पता लग गया होगा। देखो प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ओनली कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे, केवल और केवल कॉन्स्टेंट्स, मतलब नंबर्स। अब वो डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन में नंबर आए या कैसे भी आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ केवल नंबर्स आएंगे और साथ में प्लस माइनस इनटू डिवाइड आएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, साथ में वेरिएबल्स के साथ में नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x + y - 2, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे लिखा हुआ है x + 2, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे लिखा हुआ है a + b, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, साथ में कांस्टेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आ जाए, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये थे आपके एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। आपने क्या देखा होगा, आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ बहुत खेला भी होगा। मतलब जैसे कि कहीं पर अगर x + y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और कोई दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट्स से 2x + 3y, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, तो आपने इन दोनों को ऐड भी किया होगा। सिंपल ऐड कैसे करते हैं, सिंपल आप प्लस लगा दोगे इन दोनों के बीच में, और लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। यहाँ पे x वेरिएबल है तो ये केवल किसके साथ ऐड होगा, उसके साथ जिसका वेरिएबल x होगा, मतलब कि 2x + x दैट इज 3x। उसके बाद
इसकी बात करते हैं, ये y है तो y के साथ लाइक टर्म कौन बनेगा, 3y बनेगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ भी y है, तो 3y प्लस y 4y हो जाएगा। तो आपने ये एडिशन बहुत करे होंगे, लेकिन हमें एडिशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है मल्टीप्लिकेशन से। ध्यान से समझना, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ बहुत काम किया है, आपने उनको ऐड किया है, आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया है, आपने उनको मल्टीप्लाई भी किया है। मल्टीप्लाई कैसे किया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। लेट्स से आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी है और a के आपके पास a प्लस 2b या फिर a प्लस बी, एक और ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर एक a प्लस बी ये रहा और सेम दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, इस a को इस a से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a इंटू a स्क्वायर। इस a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू b, तो प्लस का ab। उसके बाद इस b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ba, फिर उसके बाद इस b को b से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस b स्क्वायर। तो ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दोनों में आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको कोई ऑपरेशन, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई है। तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ए बी और ए बी। अब देखो ए बी को यदि मैंने यहाँ पे बी ए लिख लिया तो ये अलग नहीं हो गया, ये और ये दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्यों मैंने आपको इतना लंबा एक इंट्रोडक्शन दिया जिससे कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, इसीलिए दिया ना, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जरा आप एक चीज ध्यान से देखना, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया, ये रिजल्ट एक्चुअली आइडेंटिटी है। ये रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी। इस चैप्टर के नाम में आइडेंटिटी वर्ड आ रहा है। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है, जब आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को, कौन से एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि एक आंसर आया आपका ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ही आइडेंटिटी कहलाता है। अच्छा, इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, आइडेंटिटी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू रख लो, आप यहाँ पे a और b की कोई वैल्यू रख लो, आपका आंसर हमेशा यही आएगा, ठीक है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए ये रिजल्ट ही आपका क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आपको ये याद रखने हैं। अब मैं आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज लिखूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब है a प्लस बी मैंने किया, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब आपको आगे से याद रखना है, कहीं भी अगर a प्लस बी हो, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस बी और a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये। देखो 1 और 1 पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों बेस सेम है, पावर 1 और 1 है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूंगा तो हमेशा ये आएगा, इसका एक्सपेंशन खोलने पर हमेशा ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो उसका जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। आप इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट ये आएगा, लेकिन आपको याद रखना है, एक बार आप इसको ऐसे ही खोल के देखना, पहले a का मल्टीप्लाई a से करना, पहले आप इसको ऐसे लिखना, अलग अलग लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करना, तो आपका ये आ जाएगा। तो ये था हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छे से और स्टार्ट करेंगे अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।